एक्सरसाइज 3.6 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? 2 टाइम डिफरेंशिएट। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। यह दिया हुआ आपको फंक्शन y इक्वल टू रूट एक्स। इसका जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो रूट एक्स का क्या है? स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। रूट एक्स आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। करेक्ट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। डिफरेंशिएट कर दिया। अब जो रूट एक्स है स्टूडेंट, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूमरेटर में लेके आ सकते हैं। जब हम रूट एक्स को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो साइन इसका जो पावर है वो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, बरोबर ना। रूट भी हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 1 अपॉन 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसका जो पावर था वो 1 अपॉन 2 होता रूट हटाने पे, पर वो जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना, इसके लिए हमें इस टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अकॉर्डिंगली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू माइनस 1 अपॉन 2। ये भी एक्स रेज टू एन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। एक्स रेज टू एन है तो क्या हो जाएगा? ये एन आगे आ जाएगा, 1 अपॉन 2 तो है ही है, माइनस 1 अपॉन 2 भी आगे आ जाएगा, बराबर। और जो पावर है 1 अपॉन 2, इसको माइनस 1 करेंगे। जब हम इसे माइनस 1 करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 3 अपॉन 2। कितना मिलेगा? माइनस 3 अपॉन 2। अब इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, पहला साइन प्लस माइनस माइनस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3 अपॉन 2। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना था, वो आपको मिल चुका है। नेक्स्ट सेकेंड सम, इफ y इक्वल टू एक्स रेज टू 5। ये आपका x रेज टू n वाला कॉन्सेप्ट है, बरोबर ना। डिफरेंशिएट x रेज टू n की आपका n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू 5। डिफरेंशिएट करें, ये 5 हो जाएगा आपका आगे, बराबर। 5 इंटू एक्स रेज टू 4। क्या हो गया? ये 5 इंटू एक्स रेज टू 4। 5 आगे आ गया और पावर 1 कम हो गया। करेक्ट। वापस से अगेन आपको क्या करना है? इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 हैज डी, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में हो गए तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, कांस्टेंट डिफरेंशिएट नहीं होता। तो कांस्टेंट को हमने अलग कर दिया, डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू 4। यहाँ पे भी वो एक्स रेज टू एन वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। तो क्या मिलेगा आपको? 4 आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू 3। तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 एक्स रेज टू 3। करेक्ट। 5 4 जा 20। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 एक्स क्यूब। ओके, नेक्स्ट थर्ड सम, y इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस 7। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे अगेन। इसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं, बराबर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, क्योंकि अब 2 बार डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो। तो x रेज टू y इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस 7। एक्स रेज टू n वाले कॉन्सेप्ट है, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप डिफरेंशिएट करने पे माइनस 7 एक्स रेज टू माइनस 8। माइनस 7 माइनस 1 करेंगे ना पावर, माइनस 7 माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका? प्लस। तो माइनस 8 माइनस 7 इंटू एक्स रेज टू माइनस 8। अगेन आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7 डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू माइनस 8। अब इसका डिफरेंस अगेन ये एक्स रेज टू एन वाले कॉन्सेप्ट है, माइनस 8 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और एक्स रेज टू माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 9। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस 8 की साइन ग्रेटर है ना। ठीक है, तो -7 -8 x रेज टू -9 माइनस माइनस
मल्टीप्लाई करने के टाइम पे माइनस माइनस प्लस, 7 8 जा 56, x रेज टू माइनस 9, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 3.6 का पहले तीनों भी क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, कंप्लीट। मूविंग टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको भी फाइंड करना है। आपको दिया हुआ y इक्वल टू e रेज टू x, तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट निकालेंगे। y इक्वल टू e रेज टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं e रेज टू x को, और आपको पता है e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या है, e रेज टू x ही है। ठीक है, तो dy बाय dx इक्वल टू e रेज टू x। अब फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे, करेक्ट, सेकंड टाइम करना है ना आपको, 2 टाइम। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट d square y upon dx square equal to d upon dx e raised to x। अगेन e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x ही आने वाला है, तो d square y upon dx square equal to e raised to x। Now moving on to second sum। Okay, next sum, y equal to e raised to 2x माइनस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज नोट कर देते हैं। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू e रेज टू 2x प्लस 1। स्टूडेंट, अभी ऐसा कोई डिफरेंशिएशन का रूल तो है नहीं अपने पास, e रेज टू 2x प्लस 1, बट टू e रेज टू x का पता है हमें, तो इस पूरे टर्म को हम क्या कंसिडर करेंगे, x, e रेज टू x कंसिडर करके सिंप्लीफाई करेंगे, और जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका हम फिर से क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये जो टर्म है e रेज टू 2x प्लस 1, इसको एज इट इज नोट कर दिया, इसको x कंसीडर करने पे, करेक्ट, और जिसे हमने x कंसीडर किया उसका हमने फिर से डिफरेंशिएशन निकाल दिया। तो नेक्स्ट टर्म पे ये तो एज इट इज ही रहेगा, बराबर, और 2 और x साथ में, तो 2 का डिफरेंशिएशन निकलेगा क्या, नहीं। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होगा तो कांस्टेंट को हम अलग से लिख देते हैं, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन निकाले, बराबर ना, और x का डिफरेंशिएशन कितना है, 1, और कांस्टेंट का 0, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0, करेक्ट। डिफरेंशिएशन निकालने पर 2 प्लस 0 2, तो इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू e रेज टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब फिर से डिफरेंशिएट निकालना, आपको डिफरेंशिएट करना इस टर्म को, बराबर ना। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा मुझे, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू e इंटू e रेज टू 2x प्लस 1 इंटू d अपॉन dx 2x प्लस 1। मैंने ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ पे। ओके, तो पहला हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, बराबर ना। ये टर्म मिला आपको, इस टर्म को आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट तो होगा नहीं डिफरेंशिएट, क्योंकि साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में, 2 एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू 2x प्लस 1, और पूरे टर्म को आप x कंसिडर करोगे। ठीक है, तो क्योंकि आपने पूरे टर्म को x कंसिडर किया, ई रेज टू एक्स एज इट इज ये होता है, और जिसको आपने x कंसिडर किया उसको आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने पे जैसा हमने यहाँ पे किया था, सेम टू सेम टर्म ही है, देखो, तो इसे भी क्या करेंगे, 2 इंटू 1, 2 का तो डिफरेंशिएशन निकलेगा नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 इंटू 1 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 प्लस 0 हो जाएगा, ये 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये पूरा टर्म हो गया 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो सेकंड का भी सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, y इक्वल टू ई रेज टू लॉग x, y इक्वल टू ई रेज टू लॉग x, एज इट इज नोट कर दे स्टूडेंट। अभी एक चीज़ जान रहे जब भी ई रेज टू लॉग x करके समथिंग आता है, तो जो लॉग के पास वाला जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वही आपका वैल्यू हो जाएगा इसका पूरा। ठीक है ना, लॉग ई रेज टू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉग के बाजू में कौन सा वेरिएबल है, x, तो ये इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा आपका x। ठीक है, इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका x। ओके, जैसे मैंने आपको कहा y इक्वल टू ई रेज टू लॉग x है, तो
जब भी ऐसा कोई कोएफिशिएंट आता है स्टूडेंट, जब भी ऐसा कोई टर्म आता है ई रेज टू लॉग एक्स करके, तो लॉग के बाद वाला वेरिएबल आपका वैल्यू होगा पूरा ई रेज टू लॉग एक्स का, बरोबर ना। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, बरोबर, y इक्वल टू एक्स, रूल ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, रूल ऑफ लॉगरिथम। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अब हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है स्टूडेंट्स, 1, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू 1। फर्स्ट टाइम कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब सेकंड टाइम करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx 1, बरोबर। और कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, देयरफॉर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। समझा आपको ये? इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.6 होता है कंप्लीट।